तो हाय, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। इसमें कॉमन सिम्टम्स हैं खांसी होना, सांस लेते समय दिक्कत आना, ठंड के साथ बुखार लगना। निमोनिया कैसे होता है, इसे हम आज डिटेल में समझेंगे। इन्फेक्शन जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करता है, एल्वेओलाई तक पहुंच जाता है, जहाँ पे एक्चुअल में गैस एक्सचेंज होता है वहाँ पे। अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाएगी, जिस वजह से पल्मोनरी कैपिलरीज आपकी डायलेट होंगी, उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्लूइड कैपिलरीज से निकल के एल्वेओलाई में एंटर कर जाता है। इस फ्लूइड की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। एज अ रिफ्लेक्स एक्शन खांसी भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है खांसते समय और सांस लेते समय चेस्ट में दर्द होगा। इसे हम कहते हैं स्टेज 1 कंजेशन। सेकेंड फेज है रेड हेपेटाइजेशन का। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाती है, जिस वजह से इम्यून सेल्स जो है वो एल्वेलाई में चले जाते हैं टू फाइट द इन्फेक्शन। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, सबसे ज़्यादा जिनका इन्फिल्ट्रेशन होता है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की वजह से लंग का जो कलर है वो रेडिश अपीयर भी करता है। और इसमें सिम्टम्स आते हैं सांस लेने में दिक्कत होना, ठंड के साथ बुखार लगना, खांसी होना और थकान महसूस होना। थर्ड फेज है ग्रे हेपेटाइजेशन का। इसमें क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, जिस वजह से कलर जो है वो रेड से ग्रेइश हो जाता है। सिम्टम्स सिवियर हो जाते हैं, सांस लेने में जो दिक्कत थी वो सिवियर हो जाएगी। ब्लूनेस हो जाएगी लिप्स में और नेल्स में, डिजीनेस और कन्फ्यूज़न होगी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। वर्ड हेपेटाइजेशन यूज़ किया जाता है बिकॉज लंग की जो कंसिस्टेंसी है वो लीवर की तरह फिर्म हो जाती है। फोर्थ फेज है रेजोल्यूशन फेज। ये एक रिकवरी फेज होता है। इसमें मैक्रोफेज जो भी लेफ्ट आउट डेब्रिस है उसको साफ कर देता है और कोई स्कार मार्क कुछ नहीं रहता। एंड सिम्टम्स जो है बेटर होने लगते हैं, जैसे कि खांसी बेटर हो जाती है, पेशेंट अब इजीली ब्रीथ कर सकता है, फीवर बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ये सब होता है स्टार्ट दो तरीके से। एक तो इनहेलेशन है, दूसरा एस्पायरेशन की वजह से। इनहेलेशन में काफ़ी सारे नेचुरल बैरियर्स आते हैं, जैसे कि नाक के बाल हो गए, टर्बिनेट्स हो गए, एपिग्लॉटिस हो गया। सीलिया क्या है, जैसे नाक में बाल होते हैं उसी तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो इन्फेक्शन को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। सेकेंड तरीका है एस्पायरेशन। जब आपका फूड पाइप से इन्फेक्शन विंड पाइप में एंटर कर जाता है तब। पुराने टाइम पे एक्यूट पॉइजनिंग के केस में वॉमिटिंग इंड्यूस करने के लिए इमेटिक दिए जाते थे, जैसे कि एपिकेक और एंटेमटाट रॉ फॉर्म में, बट इनसे भी एक कॉम्प्लिकेशन होती थी सीरियस, जैसे कुछ केसेस में एस्पायरेटेड निमोनिया हो जाता था। एंड होम्योपैथी एक कंसेप्ट है, जो सब्सटेंस सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है वो सेम और सिमिलर सिम्टम्स ठीक भी कर सकता है। दैट्स वाई पोटेंटाइज्ड फॉर्म में एपिकैक और एंटेमटार्ट निमोनिया के काफ़ी सारे सिम्टम्स को बहुत अच्छे से डील करता है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो आप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस। माइज़म इसमें रहेगा, फर्स्ट फेज़ में इन्फ्लेमेशन है तो सोरिक माइज़म, सेकेंड फेज़ में इन्फिल्ट्रेशन है तो साइकोटिक माइज़म, थर्ड फेज़ में डिस्ट्रक्शन है तो सिफिलिटिक माइज़म, फोर्थ फेज़ रेजोल्यूशन फेज़ है, रिकवरी फेज़ है, बैक टू नॉर्मल तो सोरा। डोज और पोटेंसी डिपेंड करेगी पेशेंट की एज पे, ससेप्टिबिलिटी पे एंड स्टेज ऑफ द डिसीज। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। एनीवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, बाय बाय।